divided by total death. 500 नए cases है multiplied by old. This is what in a population of 30,000. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss two very important rates. एक है under 5 mortality rate and दूसरा है incidence rate. So under 5 mortality rate क्या है? हम इसके लिटरल मीनिंग को इसके नेम से ही सजेस्ट कर सकते हैं. दैट अंडर 5 मतलब जिनका एज ग्रुप लेस देन 5 ईयर, जो अंडर 5 बेबीज होते हैं उनका डेथ रेट. अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? टू कैलकुलेट द अंडर 5 mortality rate, we will be calculating it as number of deaths of under 5 children divided by total deaths in that particular year multiplied by 100. तो उसको हम बोलेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की अंडर 5 कितने बेबीज की डेथ हुई, दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी थी मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रेट आता है हमारे पास विच इज इंसिडेंस रेट. अब इंसिडेंस रेट का क्या मतलब होता है? इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस इज न्यू केसेस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज. एक डिजीज के पर्टिकुलरली कितने नए केसेस आए हैं उसको हमने बोला है इंसिडेंस. एंड प्रेवलेंस ऑन द अदर हैंड इज न्यू प्लस ओल्ड केसेस. तो इंसिडेंस रेट कैसे कैलकुलेट होगा? It will be calculated as number of new cases of a disease divided by total population at risk divided by total population at risk. Ultimately, we will be multiplying it with 1000. That is going to give us what? The incidence rate. इससे हमें क्या मिलेगा? इंसिडेंस रेट कैलकुलेटेड होगा. आई होप इट इज क्लियर. अब इंसिडेंस रेट को इलस्ट्रेट करने के लिए आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लाइक इन अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000 वी हैव 500 न्यू केसेस. इन अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इंडिविजुअल्स, 30,000 की पॉपुलेशन में 500 नए केसेस हैं हमारे पास. अब इस केस में इंसिडेंट रेट क्या होगा और क्या उस इंसिडेंट रेट की यूनिट्स होंगी? अगर हम इसको ये है हमारा कितने नए केसेस आए डिवाइडेड बाय कितनी हमारी पॉपुलेशन थी, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड अपॉन सॉल्विंग इट वी विल गेट इट एज 16.7 पर 1000 पर ईयर. हाउ विल बी कैलकुलेटेड? इसका क्या हमारे पास वो आएगा? सो 500 की नए केसेस हैं, 500 नए केसेस है, 3000 हमारी पॉपुलेशन है हु इज एट रिस्क. सो हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द इंसिडेंस रेट? दैट विल बी कैलकुलेटेड एज, अगर हम इसको ले न्यूमरेटर विच बिकॉज वी है हमारे नए केसेस एंड टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी है 30,000 है इनटू 1000. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ultimately if we solve it we get 16.7 as answer. तो 16.7 इंसिडेंट रेट है, बट हम इसको लिखेंगे कैसे? if we want to write it correctly it is incidence rate is 16.7 per 1000 per year. ये उस पॉपुलेशन का उस पर्टिकुलर डिजीज का इंसिडेंट रेट है. अगर आप 16.7 per 1000 लिखेंगे that will be marked as incorrect. करेक्ट क्या होगा? 16.7 per 1000 per year. ये हमारा एक्यूरेट इंसिडेंस रेट होगा. यहीं पर अगर हम प्रेवलेंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रेवलेंस, प्रेवलेंस इज न्यू प्लस old cases and there is a relationship between prevalence
एंड द इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब है नए केसेस एक डिजीज के जब आ रहे हैं, एंड प्रेवलेंस मींस न्यू प्लस ओल्ड केसेस. So there is a relationship between the prevalence and incidence, that is prevalence equals to incidence multiplied by duration. Prevalence equals to incidence multiplied by time duration, which is very important क्योंकि कई बार हमें prevalence और incidence का रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है. This is what prevalence is equal to incidence multiplied by the duration. I hope this video was informational for you. Do subscribe for more.